हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि एक पीस है हमारे पास सिल्वर का जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओहम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक सिल्वर की तार ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक सिल्वर का हमारे पास पीस है, एक टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास दिया है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, 1 ओहम का हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। ठीक, अब इसको आर एस यहाँ पे कर लीजिए समझने के लिए कि भाई आर एस का रेजिस्टेंस यानी सिल्वर का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1 ओहम का है। फिर लिखा है आगे, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन वायर। मतलब एक और वायर है हमारे पास जो कि मैंगनीन की है दोस्तों। क्या है, एक और तार है हमारे पास जो किस मटेरियल की है, मैंगनीन मटेरियल की है। तो बताया कि बताइए व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन वायर, यानी कि मैंगनीन वायर का एक तो सिल्वर वायर है, एक मैंगनीन वायर है। सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 1 ओम और हमें मैंगनीन वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम समझने के लिए आर एम कर देते हैं। एम मतलब क्या, मैंगनीन। ओके, तो मैंगनीन का रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। साथ में बताया है, देखिए पूरा यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन वायर, 1/3 लेंथ जिसकी है, मतलब सिल्वर से कंपेयर अगर करोगे तो 1/3 लेंथ है सिल्वर से और 1/3 जो है वो डायमीटर है किससे, सिल्वर से। साथ में बताया है कि इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मैंगनीन वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर, यानी रेजिस्टिविटी जो मैंगनीन वायर की है वो क्या है, 30 टाइम्स है सिल्वर से। ठीक, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये जो लिखा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस मैंगनीन ऑफ 1/3 लेंथ। मतलब दोस्तों अगर यहाँ पे सिल्वर की लेंथ अगर आप मानते हो कि इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि एल इसकी लेंथ है, एल एस मतलब क्या है, एस मतलब क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि सिल्वर की लेंथ। तो सिल्वर यहाँ पे इसकी लेंथ सिल्वर की केस में हम मानते हैं कि इसकी लेंथ है एल एस। तो अगर आप एल एस जो है वो सिल्वर की लेंथ मान लेते हो तो मैंगनीन वायर की लेंथ क्या है, 1/3 है सिल्वर से। सिल्वर से ही तो आपको कंपेयर करते हुए लेके चलना है ना। तो देखो यहाँ पे एल एम क्या हो जाएगी हमारे पास, एल एम मतलब मैंगनीन वायर की लेंथ क्या है, सिल्वर से 1/3 है, 1/3 लेंथ। तो देखो एल एस मतलब सिल्वर से क्या है, 1/3 है, वो 1/3 है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एस बाई 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ मैंगनीन वायर। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल गई। साथ में लिखा है 1/3 द डायमीटर। मतलब अगर डायमीटर क्या है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे फिलहाल, थोड़ा सा आगे चल के लिखेंगे। सबसे पहले ये देखो, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मैंगनीन वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर, यानी मैंगनीन वायर की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन वायर, देखो रेजिस्टिविटी को हम इस तरीके से रो से डिनोट करते हैं, आपको पता है दोस्तों। तो रो एम मतलब मैंगनीन वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, 30 टाइम्स है रो एस से, सिल्वर की रेजिस्टिविटी से। तो ये भी हमारे पे क्वेश्चन में दोस्तों गिवन है। ओके, ये दो चीज़ें हमें पता लग गई। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन वायर निकालेंगे और किस तरीके से ब्रेक करके यहाँ पे चलेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की करूँगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान एरिया। अब हमारे पास दो यहाँ पे वायर्स हैं, एक तो हमारे पास सिल्वर की तार है, दूसरी मैंगनीन की तार है। तो दोनों को लेकर चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कि ये है सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस बराबर सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी, सिल्वर वायर की लेंथ और सिल्वर वायर का एरिया। दूसरे साइड से हम यहाँ पे लेकर चलेंगे मैंगनीन वायर को। तो आर एम मतलब क्या, मैंगनीन वायर के का रेजिस्टेंस बराबर मैंगनीन वायर की रेजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ मैंगनीन वायर और ए मतलब एरिया, तो मैंगनीन वायर का एरिया। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसी को ब्रेक करते हैं, सिल्वर वायर का ये जो हमारे पास है ना, इसी को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करके देखो, सबसे पहले यहाँ पे रो एस एल एस इसी तरीके से रखेंगे। तो ए की जगह, ए मतलब क्या है, एरिया सिल्वर वायर का। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाता है दोस्तों यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे पाई इसी तरीके से रहेगा और आर स्क्वायर, आर मतलब क्या, रेडियस ना। तो रेडियस क्या होता है, देखो जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ठीक, ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल का जो पूरा यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है। एक सेकेंड दोस्तों, ये मान लीजिए ये एक हमारे पास सर्कल है, ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है।
आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ पे विजिबल होगा। देखो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक सर्कल माना ना, ये इसका ए पॉइंट है सर्कल का, ये बी पॉइंट। तो जब ए से बी सर्कल के बीचों बीच एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, इसको बोला जाता है डायमीटर। क्या बोला जाता है? डायमीटर बोला जाता है, डायमीटर डी। तो यहाँ पे अगर इसका हाफ क्या हो जाता है, डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है, मतलब d/2 क्या हो जाता है हमारे पास, रेडियस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करने के लिए इसको जो यहाँ पे रेडियस है आर है, इसको हम लिख सकते हैं ना d/2, लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एरिया की जगह एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और आर की जगह हम लिखेंगे d/2 का स्क्वेयर। ठीक, अब रो एस ऐसे ही रहेगा, एल एस भी ऐसे ही रहेगा, और पाई भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर बाई 2 × 4। अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वेयर, ये हमारे पास हो जाता है आर एस लिखिए, या फिर मतलब आर एस लिख लीजिए, सिल्वर का रेजिस्टेंस। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल दी थोड़ा ब्रेक करके दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, यहाँ पे मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें ये सारा यहाँ पे करना पड़ रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ रहा है। अब देखो दोस्तों, दूसरी साइड से मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस बराबर होता है मैंगनीज वायर का यहाँ पे रेजिस्टिविटी और मैंगनीज वायर की लेंथ डिवाइडेड बाय मैंगनीज वायर का एरिया। अब कुछ चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, जैसे लेंथ ऑफ द मैंगनीज वायर दी हुई है हमारे, हमने निकाली हुई है। मैंगनीज वायर की रेजिस्टिविटी हमारे पास पता है 30 रो एस है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा, रो एम मतलब क्या, 30 रो एस लिख सकते हैं इसकी जगह पर, रो एम की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं ना 30 रो एस, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 रो एस। और एल एम की जगह क्या लिखेंगे, एल एम की जगह लिखेंगे एल एस बाई 3, तो एल एस बाई 3 डिवाइडेड बाई ए एम, मतलब मैंगनीज वायर का एरिया। और एरिया को हम लिख सकते हैं दोस्तों पाई आर स्क्वेयर इस तरीके से, तो पाई लिखेंगे इंटू आर स्क्वेयर। तो आर की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ये हमने यहाँ पे अभी नहीं देखा था दोस्तों। यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीज वायर ऑफ 1/3 लेंथ, मतलब मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा जिसकी 1/3 लेंथ है, किससे, सिल्वर से अगर कंपेयर करोगे, और 1/3 क्या है, डायमीटर, मतलब 1/3 जो है वो क्या है, और डायमीटर। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने d/2 यहाँ पे लिखा था किसका, सिल्वर के केस में, तो ये क्या है हमारे पास, मैंगनीज वायर क्या है, मैंगनीज वायर का है दोस्तों 1/3 सिल्वर से। तो d/2 तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिखा था यहाँ पे इस तरीके से, डायमीटर की टर्म में आपने लिखा था ना सिल्वर का कि ये d/2 है आर की जगह। तो ये क्या है यहाँ पे मैंगनीज वायर का, अगर आप देखोगे तो ये 1/3 है किससे, सिल्वर से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे d/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दोस्तों, ये देखिए फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ मैंगनीज वायर। तो यहाँ पे हमने ये तो लिख दिया, बाकी वैल्यू तो हमने पुट कर ली। अब पाई इंटू आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर की जगह हमें क्या लिखना है, d/6 का स्क्वेयर, यानी कि d/6 का स्क्वेयर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 30 रो एस तो ऐसे ही रहेगा, 30 रो एस एल एस ऐसे ही हमारे पास रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा, नीचे पाई भी फिलहाल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 6×6 = 36। ठीक, 6×6 = 36 हो गया हमारे पास। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर ये जो 36 है ये तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये जो पाई डी स्क्वेयर है ये 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किस तरीके से, देखो 30 इंटू ये 36 ऊपर चला जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाई रो एस एल एस डिवाइड बाई 3 इंटू पाई डी स्क्वेयर, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो पाई डी स्क्वेयर। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे उड़ता है इसको उड़ा देंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 3 3 10 3 30, तो 10 इंटू ये जो 36 है ना दोस्तों, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ब्रेक करके क्यों यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा सारी चीज़ें। देखो 36 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 नए नया, 2 नए 18, 9 3 27, तो 4 नए कितना होता है, 36 हो जाता है ना। तो इस तरीके से 36 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 9 × 4, तो 9
इंटू 36 की जगह लिखेंगे 9 इंटू 4 यानी 4 नहीं 36 होता है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे। क्यों ब्रेक करके लिखेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये अगर आप देखोगे ना 4 रो एस एल एस और डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर आप जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये देखो हमने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा था। देखो 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ये क्या हमारे पास रो एस के बराबर है। रो एस मतलब क्या, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस। और सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में ही आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सिल्वर वायर का, ये हमारे पास गिवन है, क्या है 1 ओहम। यहाँ पे लिखा है ना हमने, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 1 ओहम का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये जो 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर है, तो इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हो आर एस लिख सकते हो। चलिए लिख लेते हैं 10 इंटू 9 इंटू आर एस मतलब क्या, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस। तो सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस तो आपको पता है दोस्तों कि आर एस क्या है आपके पास 1 ओम है। तो आर एस की जगह आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखियो आर एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर एम बराबर 10 इंटू 9 कितना होता है 90, 90 इंटू 1 मतलब 90। तो 90 ओहम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द मैंगनीज वायर हो जाता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मैं फिर से दोस्तों ट्राई करूँगा आपको समझाने की। सो थैंक यू वेरी मच।